तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक कपल को दिखाते हुए जिनको एक अंधेरी गुफा में बांध के रखा गया था। अब उनमें से वो लड़की किसी भी तरह खुद को आजाद कर लेती है और वो उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। अब इतने में ही उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो लड़का उसे वहां से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लड़की अपनी जान बचाकर वहां से जंगल की तरफ भागने लगती है और उसके पीछे एक ब्लैक ड्रेस पहना हुआ आदमी हाथ में एक हथियार लेके उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब भागते भागते वो लड़की पहाड़ के किनारे तक आ जाती है और वहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, तो इसलिए वो लड़की उस पहाड़ से कूद जाती है और गिर के उसकी वही बड़ी मौत हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद माइक और लीना नाम की एक कपल उस पहाड़ पर घूमने जाने के लिए डिसाइड करती है और वहां पर जाने से पहले वो लोग एक पार्किंग रेंजर से मिलते हैं जो कि उन्हें रास्ता समझा देता है। अब लीना और माइक पहले भी हाइकिंग कर चुके थे तो उनके पास पहले से ही हाइकिंग के सामान था। अब दोनों उस जंगल पे जाने के लिए निकल पड़ता है और माइक अपने सेफ्टी के लिए एक पिस्तौल अपने साथ रख लेता है। अब जाते समय वो दोनों कंफ्यूज थे कि आखिर वो डोनाल्ड ट्रायल नाम की जगह पर जाए या फिर विलो ब्रिज नाम की जगह पर जाए। और तभी वहाँ पर ईवा नाम की एक औरत आती है और वो उनको डिम्बर फॉल्स जाने के लिए कह देती है और वो दोनों भी उसके बात मान के वहाँ पर जाने लगता है। वो जगह काफी ज्यादा सुंदर थी और लीना उस जगह की फोटोज भी लेने लगती है। अब वो जगह इतनी ज्यादा सुंदर थे कि दोनों आपस में खो जाते हैं और वहीं पर ही इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन उनके इस रोमांटिक पलों में कुछ हंटर लोग वहां पर आ जाते हैं और वो लोग उन दोनों का मजाक बनाने लगते हैं। जिसके बाद एक लड़का माइक को शराब पीने के लिए देता है और माइक उस शराब को पी लेता है। फिर वो लोग उसे शराब को खरीदने के लिए बोलता है। अब उन लोगों के बिहेवियर से माइक परेशान होके अपने बैग से पिस्तौल उठाने लगता है, लेकिन लीना उसे रोक देती है और उसे पैसे देने के लिए कहती है। फिर माइक उन लोगों को पैसे दे देता है, जिसके बाद वो हंटर्स वहां से चले जाते हैं। फिर लीना माइक से कहता है कि तुम यहाँ पर गन किस लिए ले आए हो और वो माइक को गन फेंकने के लिए कहती है। फिर माइक कहता है कि उसने अगर गन फेंक दिया तो उस गन को उठा के कोई उसका खराब यूज करेगा। अब इसे सुनने के बाद लीना उसे बुलेट्स फेंक देने के लिए कहती है और माइक ना चाहते हुए भी उन बुलेट्स को फेंक देता है। और तभी वहाँ पर पहाड़ का एक रेंजर आता है और वो उनसे उनके बीच आने के लिए माफी भी मांगता है, जिसके बाद वो उनकी कैंपिंग की जगह पूछकर वहां से चला जाता है। अब माइक और लीना अपने लोकेशन में आके अपना कैंप लगाने लगता है। अब रात में वो दोनों इंटीमेट होने लगता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हें कोई दिख रहा है। फिर सुबह में उठ के लीना लेक पे नहाने जाती है और माइक सो रहा था। और जब लीना अपने कपड़े पहन रही थी तो वहां पर कोई अनजान आदमी आके उसे किडनैप कर लेता है, जिसके कुछ देर बाद माइक अपने नींद से उठता है और वो लीना को आवाज लगाता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है और वो लेक की तरफ फ्रेश होने के लिए जाता है। लेकिन उसको वहां पर लीना की नेकलेस मिलता है, जिसके बाद उसे फील होता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है और वो लीना को ढूंढने के लिए चारों तरफ घूमने लगता है। अब इसी दौरान ही वो किसी चीज से टकरा के गिर जाता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए लीना को ढूंढने लगता है और तभी उसे वहां पर उन हंटर्स को दिखाई देता है और उनमें से एक के पास में लीना का टॉवल था। अब माइक को शक होने लगता है कि उन लोगों ने ही शायद लीना को किडनैप किया होगा। अब उनमें से एक को मार के माइक लीना की पता पूछने लगता है, लेकिन उस लड़के को लीना के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो टॉवल जिसे कि माइक ने देखा था वो उसे कहीं पर गिरा हुआ मिला था। फिर माइक जब दूसरी तरफ देखने लगता है तो वो लड़का एक चाकू से माइक के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन माइक उसे गन से मार के गिरा देता है। जिसके बाद वो लीना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब एक जगह पर आके उसके पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और जख्मी होके वो बेहोश होने लगता है। जिसके बाद माइक देखता है कि वहां पर ईवा आके उसका नाम पुकार रही थी। जब माइक अपने आँख को खोलता है तब वो देखता है कि वो ईवा के रूम में है और ईवा आके उसके पाँव के जख्मी पर दवाई लगाने लगती है। जिसके बाद वो कहती है कि वो रेडियो से पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी। फिर माइक ईवा को लीना की मिसिंग होने के बारे में बताता है और तभी वहां पर उन हंटरों में से एक लड़के वहां पर आता है और ईवा से माइक के बारे में पूछता है, लेकिन ईवा झूठ कहती है कि उसने माइक को नहीं देखा है। फिर माइक को ईवा पर शक होता है क्योंकि ईवा उसको असली नाम माइकल से पुकार रही थी और इस नाम से सिर्फ उसकी ग्रैंडमदर ही पुकारती थी। फिर वो ईवा पर उसकी आईडी चुराने का इल्जाम लगाता है, जिसके बाद ईवा कहती है कि वो लीना और माइक के ऊपर नजर रख रही थी और तुम दोनों ने इस जंगल पर पाप किए हो और तुम दोनों को इस पाप की सजा जरूर मिलेगी। जिसके बाद ही माइक और ईवा के बीच लड़ाई होने लगता है। फिर माइक किसी तरह ईवा को बेहोश करके रेडियो की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो रेडियो नहीं चलता है। अब यहाँ वहाँ देखने के समय माइक को एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और वो उस डोर को खोल के अंदर चला जाता है। अब माइक को उस अंडरग्राउंड में बहुत सारे जार दिखता है
और उन जार्स में प्री मैच्योर बेबी थे। अब इसके बाद उसे वहां पर लीना भी मिलता है जो कि बंदी हुई थी। अब वो उसे आजाद करने ही वाला था कि तभी वहां पर ईवा का भाई डेकेन आ जाता है और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक हथियार था और वो एक काले कपड़े पहने हुए थे। ये आदमी वही था जिसे कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। फिर डेकेन माइक पर अटैक करता है जिसे देखने के बाद माइक लीना को वहां से भागने के लिए कहता है और लीना भाग के कार से टकराने ही वाली थी और कार के अंदर बाहर के वो रेंजर थे। फिर लीना उसको सब बताने लगती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन वो रेंजर उनके साथ में मिला हुआ था। जिसके बाद वो लीना को बेहोश करके उसी जगह पर ले जाता है। अब हमें ये पता चलता है कि ये फैमिली किसी और धर्म को मानता है। ईवा ने माइक और लीना को शादी से पहले कैंप के अंदर इंटीमेट होते हुए देखा था और उन लोगों के मुताबिक ऐसा करना पाप है। अब इसके चलते माइक और लीना को उन लोगों के लिए एक बच्चा पैदा करना पड़ेगा क्योंकि ईवा बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। अब डेकेन ये इमेजिन करने लगता है कि वो लीना के साथ इंटीमेट हो रहा है। जिसके कुछ देर बाद ईवा के लीना को एक टी देता है जिसे पीते ही लीना बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग लीना को उस रूम पर ले जाते हैं जहाँ पर माइक लीना के साथ इंटीमेट होगा। अब माइक ये सब करने से मना कर देता है। जिसके बाद वो रेंजर माइक के हाथ पर एक कट मारता है और कहता है कि यहाँ पर कोई उनकी मदद करने नहीं आएगा। फिर बाहर जाते समय ईवा टेप को ऑन करके जाती है ताकि म्यूजिक सुनकर माइक रोमांटिक मूड में आ जाए। फिर माइक लीना को उठाने की कोशिश करता है लेकिन लीना नहीं उठती है। फिर इधर हम देखते हैं कि वो रेंजर ईवा से कहता है कि इस बार उनकी कोशिश फेल नहीं होगी। जिसके बाद वो दोनों उस रूम पर जाते हैं और वो रेंजर माइक को एक जगह पर ले जाकर बांध देता है और कहता है कि वो अगर लीना के साथ इंटीमेट नहीं होगा तो उसे बहुत ही ज्यादा सजा मिलेगी। जिसके बाद ही डेकेन माइक को मारने लगता है और माइक मार खा के इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाता है और रूम के अंदर ईवा भी लीना को टॉर्चर कर रही थी। फिर कुछ समय बाद उन हंटर में से एक लड़का रिक आके उस रेंजर से कहता है माइक और लीना नाम की किसी हाइकर को देखा है और वो रेंजर कहता है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं। जिसके बाद रिक कहता है कि उनके कैंप और कार वहीं पर ही पड़े हुए हैं। फिर रिक समझ गया था कि वो रेंजर कुछ छुपा रहा है। फिर कुछ टाइम बाद माइक उस रेंजर से कहता है कि उसकी फैमिली जल्दी ही यहाँ पर ढूंढने आएगी, लेकिन वो रेंजर उससे कहता है कि उसे यहाँ पर कोई नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि उसने माइक के कार और सारे सामान को ठिकाने लगा दिए है। अब उन लोगों के जाते ही लीना माइक से कहता है कि तुम इस बात को मान जाओ। फिर माइक उससे कहता है कि वो लोग हमसे बच्चा पैदा करवाने के बाद मार डालेंगे। अब इस तरफ रेंजर्स के ऑफिस पर माइक और लीना की मिसिंग रिपोर्ट आती है और वहाँ का पार्क रेंजर उनके असिस्टेंट को उन्हें ढूंढने के लिए कहता है और वो लड़की वहाँ पर जाके उन हंटरों से माइक और लीना के बारे में पूछकर उनकी फोटोज भी दिखाती है। अब वो लोग ये सुन के शौक थे कि वो दोनों अभी तक मिसिंग है। अब इधर डेकेन लीना के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना चाहता था पर ईवा और उस रेंजर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है। फिर ईवा माइक को समझाती है कि अगर वो इंटीमेट नहीं होंगे तो वो लीना को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे। अब इसे सुनने के बाद लीना हंसने लगती है और वो कहती है कि वो पहले ही 2 महीने से प्रेग्नेंट है और ये जो बच्चा है ये शादी से पहले ही हो गया है, जो कि वो लोग इसे पाप मानते हैं। अब ये सुन के ईवा और वो रेंजर शॉक में थे और उनका प्लान पूरी तरीके से बिगड़ गया था। जिसके बाद वहाँ पर वो हंटर लोग आते हैं ये देखने के लिए कि ईवा क्या छुपा रही है और खिड़की का कांच तोड़ते ही ईवा और उस रेंजर को पता लग गया था और वो दोनों उनको मारने के लिए जाते हैं। जिसके बाद माइक खुद को आज़ाद करने लगता है और इधर उन हंटर में से एक हंटर को अंडरग्राउंड में जाने का डोर मिल जाता है और वो वहाँ पर जाने ही वाला था, लेकिन पीछे से वो रेंजर आके उसे मार डालता है और वो दूसरा लड़का अंडरग्राउंड में आके चौंक गया था। फिर ईवा उस रेंजर को लीना की बच्चा गिराने के लिए कहता है, लेकिन वो रेंजर ये कहता है कि वो उन दोनों को मार डालेंगे। जिसके बाद वो कोई दूसरा कपल ढूंढेंगे। फिर वो रेंजर जब बेसमेंट में जाता है तो माइक गन से शूट करके उस रेंजर को मार डालता है और ईवा उस रेंजर की मौत देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद माइक ईवा पर भी अटैक करता है, लेकिन ईवा उसके पैर के घाव पर बार बार मारती है और लीना पीछे से आके ईवा को मार के बेहोश कर देती है और उन दोनों को बेसमेंट में ही लॉक करके वहां से भागने के लिए सोचती है। लेकिन माइक ठीक से चल नहीं पा रहा था तो वो लीना को मदद लाने के लिए बोलता है। जिसके बाद लीना ऊपर जाके उस रेंजर के वॉकी टॉकी से मदद मांगने की कोशिश करने लगती है पर गलती से वॉकी टॉकी टूट जाता है। जिसके बाद डेकेन भी वहां पर आ जाता है और अब दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है। फिर मौका मिलते ही लीना डेकेन के ऊपर आग लगा देती है। जिसके बाद वो माइक को अंडरग्राउंड से बाहर ले आने लगती है
और तभी ईवा निकल के माइक के पेट पर चाकू मारती है और लीना डेकन के हथियार से ईवा पर अटैक करती है। फिर वो माइक को संभालती है और एक फोन से पुलिस को कॉल करती है और इधर ही ये सीन कट होता है और हम देखते हैं कि 1 साल के बाद में माइक और लीना की एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। वो दोनों अपने बेबी को सुलाकर उस रूम से निकल जाते हैं और तभी हमें खिड़की पर डेकन का हथियार नजर आता है जो कि उनके बच्चे को ही देख रहा था। जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।